अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। और अगर आप इसके खूबसूरत पत्तों को देखें तो जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आपको उस पर 100% यकीन आ जाएगा। ये जो खूबसूरत वैरायटी आप देख रहे हैं ये पिंक लेडी बोलिवियन जू है, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि पहली दफ़ा इसका नाम लेते हुए मुझे इसका नाम याद रहा, क्योंकि एक स्नो क्वीन अल्टरनेंथरा और एक इस वैरायटी का, ये दो प्लांट ऐसे हैं कि अगर मैं वर्बली भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वॉइस ओवर के बगैर भी, तो ये दोनों नाम ऐसे हैं कि जो मेरे माइंड से बिल्कुल निकल जाते हैं। और अगर मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर भी किसी वीडियो में कर रही हूँ तो तब भी मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं आती, ये नाम नहीं आते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम जो है वो मैंने बिल्कुल सही ले लिया है। पिंक लेडी बोलिवियन जू की बहुत खूबसूरत वैरायटी है। बोलिवियन जू के अंदर अगर आप वैरायटीज़ देखें तो बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं, प्लेन वैरायटी होती है, इसके अंदर वेरीगेशन वाली होती है। इसका जो टच है या इसका जो कलर का टेक्सचर है वो टोटली पिंक कलर है। वीडियो बनाते वक्त उस टाइम पे अज़ान शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलें जो दूसरा पार्ट है इसका वो मैं वॉइस ओवर में कर लूँगी। इसकी जो खूबसूरत पत्ते हैं जिसके अंदर पिंक कलर जो है वो ज़्यादा इन्हेंस होता है, इसी वजह से इसे जो है वो बोलिवियन जू पिंक लेडी कहा जाता है। बोलिवियन जू की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। जो कॉमनली वाली होती हैं वो थोड़ा सा हार्डी होती हैं, उनको अगर आप बहुत ज़्यादा केयर ना भी करें तो वो अच्छे से चलती रहती हैं। लेकिन ये जो वैरायटीज़ होती हैं, एक तो ये कि अभी हमारे माहौल के हिसाब से मुकम्मल तौर पे एडजस्ट नहीं हुई, थोड़ा टाइम इनको लगेगा हमारे यहाँ के वेदर के हिसाब से। जब ये एडजस्ट हो जाएंगी तो ये भी उस तरह से हार्डी हो जाएंगी जिस तरीके से जो बाकी हमारे पास बोलिवियन जू प्लेन वाली होती है या उसके साथ की एक दो वैरायटीज़ और होती हैं। अच्छा, ये क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हमारे यहाँ के माहौल के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुई, तो इसको जब मौसम चेंज होता है, चाहे गर्मी से सर्दी आ रही हो या सर्दी से गर्मी आ रही हो, तो ये जो मौसम है ये इसको काफ़ी अफेक्ट करता है। मैं अगर ये कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर आपने इसकी ज़रा सी भी केयर नहीं की तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाइटेड जो है वो प्लांट भी नहीं होते, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। और कई दफ़ा जब प्लांट्स इस तरह से ख़राब होना शुरू होते हैं तो जब तक आप समझते हैं उस वक्त तक जो है वो वैरायटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। अच्छा, मैंने इसको एक बड़े साइज़ के पॉट के एक बिल्कुल किनारों पे लगाया हुआ है, और एक पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, उसके अंदर एक और वैरायटी का प्लांट मैंने शेयर किया था, तो साथ मैंने ये भी दिखाया था वडेलिया की। अगर आप मेरी वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने ये वैरायटी दिखाई थी। अच्छा, इसको मैंने लगाया हुआ है टोटली सैंड के अंदर, यानी इसके जो लगाने के टाइम पे मेरे पास जो सकुलेंट का सॉइल मीडिया पड़ा हुआ था, उसी सॉइल मीडिया के अंदर मैंने जो है वो इसको लगा दिया है। और क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो सकुलेंट का सॉइल मीडिया होता है उसके अंदर सैंड की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, तो नीचे जो प्लांट मैंने लगाया हुआ है उसकी सारी मिट्टी मौजूद है अच्छे से, उसके अंदर मेरा जो प्लांट है वो चल रहा है। लेकिन उसके अंदर जो मैंने इसको लगाया तो मैंने थोड़ा सा रेत जो है वो ऊपर एक्स्ट्रा ऐड करके और बीच में चारकोल वगैरह ऐड करके उसके ऊपर मैंने इसको सिर्फ रख दिया था। रखने के बाद हल्का सा जिस तरह से स्प्रिंकल करते हैं, मैंने ऊपर से मिट्टी हल्का सा स्प्रिंकल कर दी थी, ताकि जो इसकी स्टेम्स वाला पार्ट है या रूट वाला पार्ट है वो उस स्प्रिंकल मिट्टी की वजह से कवर हो जाए। और अब माशाल्लाह से आप देखिए, मैंने कुछ भी इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया। आप इसकी खूबसूरती देखें। ये जिस जगह पे मैंने लगाया हुआ है वहाँ पे लोकेशन ये है कि तकरीबन 12 बजे के बाद जो है वो थोड़े से टाइम के लिए, तकरीबन जब सूरज दूसरी साइड पे जाता है तो तकरीबन आई थिंक 1.5 से 2 घंटा इसके ऊपर धूप आती होगी, लेकिन बाकी टाइम जो है वो सारा ये शेड में होती है। तो उस हल्की सी धूप लगने की वजह से इसकी जो वेरीगेशन है वो बहुत खूबसूरत निखर के सामने आ रही है। ये टोटली शेड का प्लांट नहीं है कि अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप कहें कि इसको हम शेड में लगा लें। इसको थोड़ी बहुत धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप इसकी हैंगिंग बास्केट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक बेस्ट प्लांट है आपके पास, कि अगर आप इसकी हैंगिंग बास्केट बनाएंगे तो बहुत अच्छे से उसके अंदर इसकी ग्रोथ भी होगी। मैंने आपको अपना तरीका बताया कि जिस तरीके से मैंने अपने इस प्लांट को लगाया हुआ है। अगर आप लगाना चाहते हैं इसको, या अगर आपको कहीं से ये प्लांट मिलता है, तो आपने जब इसका सॉइल मिक्स बनाना है तो इसके अंदर लीफ कंपोस्ट, सैंड और थोड़ी सी गार्डन सॉइल ऐड करनी है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी या चिकनी मिट्टी है अगर आपके एरिया की, तो आपने उसके अंदर सैंड की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा के इसको लगाना है, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसकी बहुत डेलिकेट सी नाजुक नाजुक सी स्टेम्स भी होती हैं और उससे कई गुना ज़्यादा
नाजुक इसकी जो है वो रूट्स होती हैं। तो अगर आप इसको चिकनी मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो आपका ये प्लांट जो है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे इस वैरायटी का पूछते हैं कि उनको ये वैरायटी चाहिए, तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लांट खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हर गार्डनर जो है वो चाहता है कि खूबसूरत डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो उसके पास ऐड हों। लेकिन माजरत इस चीज़ के लिए कि ये एक ऐसा प्लांट है जो पैकिंग में अगर आप भेज सकते हैं। मैंने इसके 2 से 3 पार्सल जो हैं वो भेजे हैं। एक कराची गया था लेपर्ड से, और वो लकीली एक दिन मैंने भेजा, दूसरे दिन मिल गया, तो वो उन सिस्टर को वो बहुत फ्रेश मिले थे। अदरवाइज़ ये ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसको बॉक्स के अंदर बंद करके 2 से 3 दिन रखते हैं तो ये फ़ौरन से गल जाता है। तो इसलिए माजरत इस चीज़ के लिए, मेरी ख्वाहिश थी कि सबके पास ये प्लांट हो। जैसे मैं एक प्लांट लवर हूँ और मेरी ख्वाहिश होती है कि हर खूबसूरत वैरायटी या हर डिफरेंट टाइप की जो न्यू वैरायटीज़ होती हैं वो मेरे पास ऐड हों। अगर आप अटक से हैं, अक्सर मुझसे मेरे बहन भाई पूछते हैं आप किस सिटी से हैं, तो मैं अटक से हूँ, अटक सिटी से। अगर आप अटक सिटी से हैं या अगर आप कभी आपका चक्कर लगता है अटक का, आप किसी काम के सिलसिले में आते हैं, तो आप बाय हैंड मुझसे ये प्लांट ले सकते हैं। मैं आपके साथ जो है वो इसकी जो अच्छा सा एक प्लांट तैयार करके आपको दे दूंगी। लेकिन ये है कि इस तरह से सेल करना ऑनलाइन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि इसकी जो प्रोपगेशन है वो किस तरीके से कर सकते हैं, सेम जिस तरीके से आप बोलिवियन जू की प्रोपगेशन कर सकते हैं। इतने साइज़ की कटिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी सी भी अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसके अंदर रूट्स आ जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसकी प्रोपगेशन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल और सख्त अमल नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। जहाँ तक वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब होना या उसकी जो स्टेम्स हैं या रूट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी। हल्का फुल्का पानी या हल्की फुल्की नमी जो है वो उसको ये पसंद करता है। अगर ये थोड़ी बहुत आपकी जो सॉइल है पॉट की वो ड्राई भी हो जाए तो उसको भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ओवर वाटरिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ये कुछ बेसिक सी केयर टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं इस खूबसूरत पिंक लेडी बोलिवियन जू की। अगर आपको आज की जो मेरी वैरायटी है ये अच्छी लगी हो, ये प्लांट अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।